नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। समाजवादी पार्टी में कई दिनों से चली आ रही उठापटक थमने के बाद आज लखनऊ में पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। जनेश्वर मिश्र पार्क में अधिवेशन की शुरुआत सुबह 11 बजे होगी। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अधिवेशन में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि अधिवेशन में अखिलेश के समर्थक कुछ प्रस्ताव भी पारित कराने की कोशिश करेंगे और ये प्रस्ताव अखिलेश के समर्थन में होंगे। निलंबन रद्द होने के बाद सीएम अखिलेश यादव के तेवर आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश ने कहा है कि वो साजिश रचने वालों को इस अधिवेशन में बेनकाब करेंगे, जबकि रामगोपाल यादव का कहना है कि इस अधिवेशन में जो फैसला लिया जाएगा वो सभी को मान्य होगा। समाजवादी पार्टी का झगड़ा कल सुलझ गया। अखिलेश यादव 20 घंटे बाद पार्टी में लौटे और पहले से मजबूत होकर लौटे। अब सवाल यह है कि 224 विधायकों में से 202 विधायकों की ताकत के साथ अखिलेश क्या पार्टी में अपने विरोधियों का कद छोटा कर देंगे? आज पार्टी के आपातकालीन अधिवेशन में अखिलेश की ताकत कुछ और बढ़ सकती है। आपको एक जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले की तरह सम्मेलन होगा और सम्मेलन में जो सम्मेलन निर्णय लेना चाहेगा वो निर्णय लेगा। सुना आपने रामगोपाल यादव ने क्या कहा? जिस आपातकालीन अधिवेशन को बुलाने के ऐलान के बाद उन पर और अखिलेश यादव पर कार्रवाई हुई थी, वो अधिवेशन तय तारीख और तय वक्त यानी आज होने जा रहा है। इस आपातकालीन राष्ट्रीय अधिवेशन के मायने इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि इस अधिवेशन का ऐलान रामगोपाल और अखिलेश ने किया था, जबकि शिवपाल सिंह इसके सख्त विरोध में थे। और अब जबकि अखिलेश और रामगोपाल की पार्टी में वापसी हो गई है, तो ऐसे में आज सुबह 11 बजे लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में होने वाले इस अधिवेशन के मायने और ज्यादा बढ़ गए हैं। माना जा रहा है कि इस अधिवेशन में कुछ अहम प्रस्ताव पास किए जा सकते हैं। 20 घंटे के निष्कासन के बाद अखिलेश और रामगोपाल और मजबूत होकर पार्टी में लौटे हैं। पार्टी में वापसी का ऐलान भी खुद शिवपाल सिंह ने किया, जिन्होंने अखिलेश के निकाले जाने की बात मुलायम के कान में कही थी। तो नेताजी का मुझे आदेश मिला है कि अखिलेश यादव और श्री रामगोपाल जी को तत्काल प्रभाव से अभी बहाल किया जाता है और उनका निष्कासन रद्द किया जाता है। अखिलेश ने ये कहकर कि वो साजिश करने वालों को बेनकाब करेंगे, विरोधियों पर दबाव बढ़ा दिया है। अखिलेश के और ताकतवर होने से हुआ ये है कि अब टिकटों की सूची पर उनकी मोहर होगी। अखिलेश सरकार में मंत्री और पार्टी के नेता आजम खान ने मुलायम और अखिलेश के बीच सुलह में अहम भूमिका निभाई। आजम ने पहले मुलायम सिंह यादव से मिलकर अखिलेश की जमकर पैरवी की। इसके बाद वो अखिलेश से मिले और उन्हें साथ लेकर मुलायम के घर पहुंचे। मुलायम और अखिलेश की बातचीत के बाद निष्कासन रद्द करने का ऐलान किया गया। परिवार में संकट चल रहा था, उसको खत्म करा दिया। कैसे आप इतना सब कुछ कराने में सफल हो? कुछ नहीं, अपने रिश्ते हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी है, ये तो जानते ही हैं मैं पार्टी के लिए क्या हूँ। मुलायम से बातचीत के दौरान भावुक हुए अखिलेश ने यह भी कहा कि वो मुलायम को 2017 में यूपी की जीत का तोहफा देंगे। इसके बाद समाजवादी पार्टी का दावा है कि सब कुछ सही है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि ये सब कुछ एक नाटक का हिस्सा था। ये स्क्रिप्टेड ड्रामा उनका चल रहा है और कल आदरणीय मुलायम सिंह जी ने उनको पार्टी से निष्कासित किया था। जनता उनको पहले से ही निष्कासित कर चुकी है। तो अखिलेश यादव की सपा में वापसी तो हो सकती है, लेकिन अखिलेश यादव जी की उत्तर प्रदेश में वापसी नहीं है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने कहा कि झगड़े के लिए उन्हें जिम्मेदार कहना गलत है। और जो लोग जिस भ्रम में थे कि अमर सिंह जी कुछ विघटन की बात करेंगे, कि टूट का मैं कारण नहीं, मैं जोड़ने का कारण बनना चाहता हूं। वहीं मुलायम परिवार के रिश्तेदार और राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने भी झगड़ा सुलझने पर खुशी जाहिर की। मुलायम के समधी लालू ने मुलायम और अखिलेश से फोन पर बात की थी। बहुत खुशी, हमको काफी खुशी हुई कि मामला सेटल हो गया
और समाजवादी पार्टी की सरकार वहाँ बनेगी। उसमें और गठबंधन हो जाए कांग्रेस पार्टी से और बेहतर हो जाएगा। हम लोकतंत्र में सत्ता उसी के पास होती है जिसके पास संख्या बल होता है, और 224 में से 202 विधायकों के समर्थन से अखिलेश ने बता दिया कि इस दंगल के सबसे ताकतवर पहलवान वही है। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। और लखनऊ में जिस जनेश्वर पार्क में आज समाजवादी पार्टी का अधिवेशन होना है, वहां से मेरे सहयोगी विशाल पांडे की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी का आज विशेष राष्ट्रीय अधिवेशन है। यह राष्ट्रीय अधिवेशन जनेश्वर मिश्र पार्क में हो रहा है। देश भर से समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अधिवेशन के सदस्य हैं वो लखनऊ पहुंच चुके हैं और जनेश्वर मिश्र पार्क में पहुंच रहे हैं। दरअसल राष्ट्रीय अधिवेशन जो बुलाया जा रहा है विशेष तौर पर ये मुलायम के बेटे अखिलेश और रामगोपाल के जरिए बुलाया जा रहा है और इसी अधिवेशन के बुलाने के बाद मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश रामगोपाल को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। लेकिन फिर एक बार मुलायम सिंह ने कल दोबारा अखिलेश और रामगोपाल का निष्कासन रद्द कर दिया और जिसके बाद से ये फिर से विशेष राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया है। और इस विशेष राष्ट्रीय अधिवेशन में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, कई अहम प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं और अगर उन प्रस्तावों पर 50% सदस्यों की मंजूरी होगी तो वो प्रस्ताव पास हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि विशेष राष्ट्रीय अधिवेशन कई मायनों में बहुत बड़ा है क्योंकि कई बड़े फैसले राष्ट्रीय अधिवेशन के जरिए ही लिए जाएंगे। अब सभी की निगाहें राष्ट्रीय अधिवेशन में लिए जाने वाले फैसलों पर होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कल विधायकों के साथ बैठक में कहा था कि उन्हें जो कुछ भी बोलना है वो अधिवेशन में बोलेंगे। तो अखिलेश यादव क्या कुछ बोलेंगे, क्या उनके दिमाग में चल रहा है? पिछले कई महीनों से समाजवादी पार्टी में लगातार विवाद चल रहा था और अब क्या उस विवाद का पटाक्षेप हो जाएगा? अखिलेश यादव क्या कुछ बोलेंगे अधिवेशन में, यह सबसे महत्वपूर्ण होगा। कैमरामैन अमर के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ भी गए, सीधे विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, तमाम बातें आपने बताई, आपने बताया कि आज कुछ प्रस्ताव पेश किए जा सकते हैं, बड़ा ऐलान हो सकता है, अखिलेश ये बता सकते हैं कि साजिश कौन कर रहा है पार्टी के भीतर, लेकिन पार्टी के भीतर परिवार में सब कुछ अब ठीक हो चुका है पूरी तरीके से। यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आज जो महाधिवेशन होने वाला है उस अधिवेशन में क्या शिवपाल यादव शामिल होंगे, क्या मुलायम सिंह यादव आएंगे, या फिर जो मुलायम सिंह और शिवपाल के समर्थक हैं वो तमाम नेता शामिल होंगे क्या अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव के साथ? देखिए, अखिलेश और रामगोपाल के इस बुलाए राष्ट्रीय अधिवेशन में शिवपाल यादव का कोई समर्थक शामिल नहीं होगा और ना ही शिवपाल यादव मंच पर आएंगे जो अभी तक का कार्यक्रम है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि शायद मुलायम सिंह यादव मंच पर आ सकते हैं, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पर अखिलेश और रामगोपाल दोनों लोग 11 बजे राष्ट्रीय अधिवेशन जो कि विशेष तौर पर बुलाया गया है यहाँ पर पहुंचेंगे और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। आप देखिए, जो राष्ट्रीय अधिवेशन के सदस्य हैं वो जनेश्वर मिश्र पार्क में पहुंच गए हैं और सभी लोगों से सिग्नेचर प्रोसेस चल रहा है, अभी भी उनसे हस्ताक्षर कराया जा रहा है। तो जो प्रस्ताव लाए जाएंगे, बैनर दिखाई दिया, एक बैनर दिखाई दिया, बड़ा सा बैनर जिस पर मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। अगर आप उस बैनर को देख पा रहे हैं, उस बोर्ड को देख पा रहे हैं, तो क्या उस पर और जो बाकी नेता हैं, किन किन नेताओं को प्रमुखता से इस बैनर पर दिखाया गया है, उनके बारे में आप बता सकते हैं क्या? थोड़ा सा उसका अगर विश्लेषण आप कर पाए। दरअसल हम बिल्कुल अपने दर्शकों को जो प्रमुख बैनर है वो दिखाते हैं। मंच पर लगा है समाजवादी पार्टी के विशेष राष्ट्रीय अधिवेशन में आपका स्वागत है और फोटो सिर्फ मुलायम और अखिलेश की लगी हुई है। इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी के पुराने नेता रहे हैं जनेश्वर मिश्र, इसके अलावा बृजभूषण तिवारी, मोहन सिंह और जेपी की फोटो इसमें लगी हुई है, पर समाजवादी पार्टी के और किसी बड़े नेता की फोटो इसमें नहीं लगाई गई है। तो ये एक पूरी कहानी खुद में बयां कर रही है, ये पोस्टर जो लगा हुआ है ये इसके जरिए भी समझ सकते हैं। लेकिन विशाल, एक सवाल ये भी है कि आज जो प्रस्ताव पास हो जाते हैं, क्या इस बात की गारंटी है कि उसको लेकर विवाद नहीं होंगे? एक बार फिर से ये जो लड़ाई झगड़ा है शुरू नहीं हो जाएगा समाजवादी पार्टी में? देखिए, ये सब कुछ अब मुलायम सिंह यादव पर निर्भर करेगा कि आखिर कल जो बातचीत मुलायम, अखिलेश और आजम खान के बीच में हुई है उसमें क्या इस अधिवेशन को लेकर भी कोई फॉर्मूला निकला था। हालांकि शिवपाल यादव ने तुरंत बयान देकर कहा था कि अब अधिवेशन नहीं होगा। उसके ठीक बाद रामगोपाल यादव का बयान आया कि राष्ट्रीय अधिवेशन
तय समय पर और तय तारीख पर ही होगा और उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। अब क्या राष्ट्रीय अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित होंगे उस पर मुलायम सिंह यादव की सहमति होगी या मूक सहमति होगी या मुलायम सिंह यादव उस पर विरोध करेंगे, सब ठीक है कुछ विशाल, मुलायम सिंह क्योंकि यादव पर अखिलेश निर्भर यादव करेगा ने और दिखा क्योंकि दिया है यहाँ पर जो फैसले लिए दो जाएंगे, विधायकों का वो समर्थन हासिल कर, सिग्नेचर हासिल कर कि वो पार्टी के सबसे बड़े नेता इस वक्त हैं और वही चेहरा भी है समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में, और उन्हीं की अगुवाई में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और इसको लेकर आज कुछ नए प्रस्ताव, जैसा कि आप बता रहे हैं, पास किए जा सकते हैं, प्रस्ताव पेश किए जा सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इन प्रस्तावों पर जो पार्टी के तमाम नेता हैं वो मोहर लगा देंगे, या फिर मुलायम सिंह यादव अगर मोहर लगा देते हैं तो बाकी सब चुप हो जाएंगे। यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन समाजवादी पार्टी के पूरे घमासान पर बीएसपी ने निशाना साधा है। बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया का कहना है कि एसपी का पूरा झगड़ा जनता को बरगलाने के लिए। देखिए, ऐसा है, समाजवादी पार्टी एक नौटंकी की मंडली है। रोज इनके एपिसोड 1, 2, 3 ये आते रहते हैं और इस नौटंकी मंडली का कब क्या होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये लूट के हिसाब से अपनी योजनाएं बनाते रहते हैं। अब आगे की लूट की तैयारी है, इसलिए उस हिसाब से अपने ये पटकथा को लिख रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं लोगों। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ये अधिवेशन समाजवादी पार्टी का, जो 11 बजे आज जनेश्वर पार्क में होगा। उस पर हमारी नजर होगी, पल पल का अपडेट भी आप तक पहुंचाते